जिसे मैं एज अ समरी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ये जो कहानी है एक साइंटिस्ट की है और उस साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन है। उस साइंटिस्ट ग्रिफिन ने क्या किया था कि उसने एक डिस्कवरी की थी, और वो डिस्कवरी क्या थी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको कैसे इनविजुअल किया जाए। ठीक है, एंड वो अपनी इस डिस्कवरी में सक्सेस भी हो गया। तो चलिए चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, स्टोरी जो कहानी है इस चैप्टर की, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। टू बॉयज़ हैं, ठीक है। टू बॉयज़ स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के हैं, ठीक है, वो क्या हैं, जो लंदन की गलियों में घूम रहे हैं। तो अचानक उन्हें क्या दिखता है, उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स देखते हैं जो कि मिट्टी से सने हुए होते हैं और बिल्कुल फ्रेश थे। वॉट वॉज अ वेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। जब उन दोनों लड़कों ने उन पैरों के निशानों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई उन पैरों के निशानों को जानने के लिए, क्योंकि जो पैर के निशान थे वो तो दिख रहे थे, पैरों के निशान तो दिख रहे थे, लेकिन जिसके वो फुटप्रिंट्स थे वो व्यक्ति नहीं दिख रहा था। और उन्होंने सोचा कि लंदन के मध्य भाग के एक घर की सीढ़ियों पर वह आदमी क्या कर रहा था। वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी था कहाँ, क्योंकि उसके पैरों के निशान तो दिख रहे थे लेकिन वो नहीं दिख रहा था। दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज। जब उन्होंने और भी ध्यान से देखा तो उन्हें क्या अजीब सी चीज़ दिखाई दी कि जो फ्रेश फुटप्रिंट्स के निशान थे वो एक के बाद एक पता नहीं कहाँ से दिखते जा रहे थे। वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और वो जो पैरों के निशान थे वो क्या बढ़ते ही जा रहे थे, यानी कि सीढ़ियों से उतरते हुए वो कहाँ, सड़क तक जा रहे थे। अब उन दोनों लड़कों ने क्या किया, जब उन लोगों ने देखा कि जो ये पैरों के निशान एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उन्होंने फैसिनेट होके उनका पीछा किया। यानी कि फैसिनेट मीन्स क्या होता है, आकर्षित होके, मुग्ध होकर उन पैरों के निशानों का पीछा किया। कब तक किया, जब तक कि वो जो पद चिन्ह थे वो धुंधले होते नहीं गए। और एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और अंत में क्या हुआ, जो फुटप्रिंट्स थे वो बिल्कुल ही क्या हो गए, गायब हो गए। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री सिंपल इनफ। जो इस कहानी का यानी कि जो ये रहस्य था, ठीक है, ये पैरों के निशानों का जो रहस्य था, इसका व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेनेशन करना तो बहुत आसान था। Bewildered boys had been following a scientist just discovered how to make the human body transparent. वो जो दोनों लड़के थे बिविल्डर बॉयज, बिविल्डर मीन्स पजल हो जाना, ठीक है, कंफ्यूज्ड हो जाना। तो वो दोनों जो लड़के थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये डिस्कवरी की थी कि जो ह्यूमन बॉडी है यानी कि जो मानव शरीर है उसको कैसे इनविजुअल किया जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट किया जाए। Griffin scientists carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब जो साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवरी की थी कि मानव शरीर को कैसे इनविजुअल किया जाए, उसका नाम क्या था, ग्रिफिन। एंड बच्चों ये चैप्टर का फर्स्ट कैरेक्टर है जो आपको याद रखना, ठीक है। इस कहानी में जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, ग्रिफिन, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया था, उसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, प्रयोग किए। क्या प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि ह्यूमन जो बॉडी है उसको क्या किया जा सकता है, इनविजुअल किया जा सकता है। और अपनी इस डिस्कवरी में वो सक्सेस भी हो गया था। ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजुअल किया जाए, इसके लिए क्या उसने किया, ग्रिफिन ने, उसने क्या किया कि स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ दुर्लभ दवाइयों को खा ली। यानी स्वॉलो मीन्स क्या होता है, निगल ली। बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और जैसे ही उसने उन दवाइयों को खाया तो उनके खाते ही क्या हुआ कि उसकी जो बॉडी थी वो ग्लास की शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। बॉडी तो उसकी ट्रांसपेरेंट हो गई थी यानी कि इनविजुअल हो गई थी, लेकिन ग्लास जो होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, सॉलिड थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट रादर अ लॉलेस पर्सन। अब देखो जो ग्रिफिन था, ठीक है, जो साइंटिस्ट था
वो ब्रिलियंट था। और ऑब्वियसली वैज्ञानिक साइंटिस्ट वही बनते जिनके अंदर बहुत सारा दिमाग हो, ठीक है। था तो बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो क्या था, लॉलेस पर्सन था, यानी वो कानून को नहीं मानता था, वो कानून के विरुद्ध काम किया करता था, कानून विहीन था। लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसका जो मकान मालिक था, ग्रिफिन का जो मकान मालिक था, उसे डिसलाइक करता था, उसे पसंद नहीं करता था, और वो चाहता था कि ये मेरे मकान से निकल जाए। उसने बहुत कोशिश की उसे निकालने की। रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। जब उसके मकान मालिक ने उससे मकान खाली करने के लिए बोला तो उसे गुस्सा आ गया। तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया, उसके मकान में आग लगा दी। अब ये देखिए उसने क्या किया, मतलब उसने कैसा कानून विहीन, यानी कानून के विरुद्ध उसने काम किया। किसी के घर में आग लगा देना एक बहुत बड़ी बात होती। ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ। अब उसने आग तो लगा दी, ठीक है, फिर अब वो वहाँ से भागा। तो भागते समय उसने क्या किया, जितने भी कपड़े पहने थे उन सबको उतार कर फेंक दिया। बिकेम अ होमलेस वंडरर विदाउट क्लॉथ विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजुअल। अब देखिए अगर वो कपड़े नहीं उतारता तो वो विजुअल होता, ठीक है, मतलब उसकी बॉडी तो क्या होती, इनविजुअल होती, लेकिन उसके कपड़े जो थे वो दिखते। तो उसने क्या किया था, इन सबको उतार कर फेंक दिया। और अब क्या हुआ, अब उसके पास घर नहीं बचा, ठीक है, रहने के लिए, तो वो होमलेस हो गया, वंडरर हो गया, मतलब घुमक्कड़ गली गली में वो क्या मारा मारा फिरने लगा। विदाउट क्लॉथ, और बिना कपड़ों का हो गया, उसके कपड़े भी नहीं रहे। विदाउट मनी, और उसके पास पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजुअल, अब वो पूरी तरीके से इनविजुअल था, यानी कि उसके कपड़े शरीर पर नहीं थे, तो वो पूरी तरीके से इनविजुअल था, कोई भी उसे अब नहीं देख सकता था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। और जब वो चल रहा था तो क्या उसके जो पैर थे वो किस पे पड़े, जो कुछ मिट्टी थी, कुछ गीली मिट्टी थी, मड था, उसमें उसके पैर पड़ते जा रहे थे। और जब वो आगे बढ़ रहा था तो पीछे उसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे। अब क्या हुआ, देखो, escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। अब देखो वो जो दोनों लड़के थे जो उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे, अब वो क्या जो साइंटिस्ट था उन बच्चों से बड़ी आसानी से पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग निकला। बट एडवेंचरस वर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो कारनामे थे इनका अभी तक पूरी तरीके से अंत नहीं हुआ था। जो ये सारे काम कर रहा था, यानी जो इलीगली जो काम कर रहा था, उनका क्या हुआ, उनका अंत नहीं हुआ। चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ। उसने लंदन में घूमने के लिए मतलब बहुत ही बेकार समय चुना था, यानी उस वर्ष उसका जो टाइम था बहुत ही बेकार था। सर्दी का टाइम था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और वो बिना कपड़ों के था, ठंडी हवा चल रही थी, सर्दियों का मध्य भाग था। कुड नॉट टू विदाउट ग्लो, और वो बिना कपड़ों के था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सर्दी फील कर रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। जब वह सड़कों पर घूम रहा था ठंड से ठिठुरता हुआ, तभी उसे एक बड़ी सी वहाँ पे शॉप दिखी, यानी कि एक स्टोर बड़ा सा दिखा लंदन में, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि चुपके से ये जो बड़ा सा स्टोर है लंदन का, इसमें घुस जाए, और वहाँ जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ गर्म होने के लिए, यानी उसे गर्माहट देने के लिए कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी। तो वो चुपचाप उसके अंदर घुस गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और जो स्टोर था उसका बंद होने का समय हो गया था। एज सुन एज द डोर्स shut, Griffin able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। अब जैसे ही उस स्टोर के डोर्स वगैरह सब बंद हो गए तो उसने क्या किया, ग्रिफिन ने उसने स्टोर के अंदर जो भी खाने पीने का सामान और कपड़े थे उन सब का वह आनंद लेने लगा, बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए, यानी मुफ्त में वो सारी चीज़ों का वहाँ आनंद लेने लगा। खाने पीने के बाद उसने क्या किया कि जो स्टोर में बॉक्सेस रखे थे उनके रैपर्स फाड़े, उसमें से गर्म कपड़े निकाले, जूते निकाले, ओवर कोट निकाला, और अ वाइड ब्रिम्ड हैट, इन सभी को निकाल कर उसने पहन लिया, ठीक है। ओवर कोट मीन्स क्या होता है, जो विंटर्स में नहीं लंबा सा कोट पहनते हैं उसको बोलते हैं। वाइड ब्रिम्ड हैट मीन्स गोल गोल हैट होती है,
ब्रिम मीन्स क्या होता है, जो साइड में किनारे होते हैं, ठीक है, उसको ब्रिम बोलते हैं। बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजुअल पर्सन, और जब उसने ये सारी चीज़ें पहन ली तो वो एकदम से कैसा बन गया, पूरा एक दिखने वाला पर्सन बन गया। किचन ऑफ द रेस्टोरेंट फाउंड कोल्ड मीट कॉफ़ी followed up the meat with sweets and wine taken from the grocery store, finally settled down to sleep on a pile of quilts. फिर रेस्टोरेंट के किचन में उसे ठंडा मीट मिला, कॉफ़ी मिली, उसको उसने खाया पिया, फॉलोड अप द मील, और खाना खाया, स्वीट्स खाई, फ्रॉम द एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से उसने क्या लिया, वाइन ली और उसको पी। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ कुल, और अंत में वो किस पर, रजाइयों के ढेर पर सो गया। क्विल्स मीन क्या होती है, रजाइयाँ होती, पाइल मीन ढेर, ठीक है, रजाइयों के ढेर पर वो सो गया। इफ़ ओनली ग्रीफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। लेकिन क्या था कि वो रजाइयों के ढेर पर सो गया और क्या है, सुबह देर तक सोता रहा। अगर वो जल्दी सोकर उठ जाता तो उसके लिए सब कुछ अच्छा था, यानी कि उसका टाइम अच्छा होता। डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो सोता रहा जब तक कि अगली सुबह जो वहाँ के असिस्टेंट नहीं आ गए। दैट मीन्स वो तब तक सोता रहा जब तक कि उस स्टोर के असिस्टेंट वहाँ, असिस्टेंट्स कौन, जो वहाँ पे काम करते थे उस स्टोर पे, ठीक है, वहाँ के कर्मचारी। सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग पैनिक्ड एंड बिगन टू रन। तो उसने क्या देखा, तो ग्रीफिन ने क्या देखा कि वो जो असिस्टेंट थे, ठीक, उनमें से दो उसकी तरफ चले आ रहे थे। पैनिक्ड एंड बिगन टू रन, उनको देखकर जो ग्रीफिन था वो डर गया और डर कर भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, उन दोनों ने क्या किया, उसका पीछा किया। एबल टू escape ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ, और वो उन दोनों से कैसे बचकर निकला, यानी कि उस स्टोर से कैसे बचकर निकला, जब उसने वो जो न्यू कपड़े पहन रखे थे, जो उसने कहाँ से चुराए थे, स्टोर से, उनको एक के बाद एक फेंकने लगा। वंस मोर फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, एक बार उसने फिर अपने आप को क्या पाया, इनविजुअल पाया, यानी क्या पाया, अदृश्य पाया। लेकिन उस जनवरी की ठंड में, ठीक है, इतनी ठंड में वो क्या हो गया था, पूरी तरीके से बिना कपड़ों का। डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ आ थिएट्रिकल कंपनी, होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर। अब उसने क्या निश्चय किया, वहीं पर एक थिएट्रिकल कंपनी थी, उसके अंदर जाने का उसने सोचा। इस आशा से नहीं कि उसे कुछ कपड़े मिल जाएंगे, बट इस वजह से कि शायद उसे कुछ मिल जाए जो उसके कंधे के ऊपर का खाली जगह है उसको ढक सके। इसलिए इस आशा से वो एक थिएट्रिकल कंपनी में घुस गया। कांपते हुए जल्दी से वो कहाँ पहुँचा, ड्यूरेलैंड। ड्यूरेलैंड कहाँ था, ये थिएटर वर्ल्ड नाटक जगत का केंद्र था। वहाँ पे उसने क्या, फाउंड अ सुटेबल शॉप, वहाँ पे उसे एक उपयुक्त दुकान मिल गई। मेड हिज वे इनविजुअल अप स्टेयर्स, कम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड। उसने क्या किया, अपने आप को इनविजुअल किया, गायब किया, और सीढ़ियों से वह ऊपर गया। और जब वो वापस आया तो उसने क्या किया हुआ था, कम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज, उसने अपने अराउंड हिज फोरहेड, उसने अपने फोरहेड के चारों ओर क्या पट्टियाँ लपेटी हुई थी, और डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहने हुए थे आंखों में, फॉल्स नोज, और नकली नाक लगाई थी, बिग बुशी साइड विस्कर, उसने क्या, गलमुच्छे नुमा, उसने यानी कि मूछें लगाई हुई थी। कैसी मूछें, जो गालों में भी रखी होती हैं, ऐसे गलमुच्छे जिन्हें बोलते हैं। और एक बड़ा सा उसने हैट लगा के रखा हुआ था। टू escape विदाउट बीइंग सीन carelessly अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने क्या किया कि वो दिखाई ना पड़े, तो इसके लिए उसने क्या किया कि पीछे से जो दुकानदार था उसको बड़ी बेरहमी से उसने उस पर अटैक कर दिया। रॉब्ड हिम एट ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसने क्या किया, उसे लूट लिया, उसके पास जितना भी पैसा था सब ले लिया।
टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। अब वह क्या उस भीड़ वाली जगह से वह निकलना चाहता था लंदन की। टू का ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, और उसने क्या किया, आइपिंग एक गांव था वहाँ, ठीक है, उसके लिए उसने ट्रेन पकड़ ली। बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और उसने क्या किया, जो आइपिंग गांव था उसमें उसने एक लोकल इन मीन्स क्या होता है, सराय यानी धर्मशाला, वहीं की एक स्थानीय धर्मशाला में उसने 2 कमरे बुक करा लिए। Arrival of a stranger at any inn in winter in any case an unusual event. Stranger uncommon appearance set all tongues wagging. अब क्या था, किसी अजनबी का इस तरीके से ठंड में किसी सराय में जाना सभी की चर्चा का विषय बना, और उसकी वेशभूषा देख के, अजीब तरीके से जो उसने अपने आप को गेटअप दे रखा था, उसको देखकर वहाँ के जो लोग थे उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। मिसिस हॉल लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसिस हॉल जो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ, मतलब जिस सराय में उसने रूम लिए थे उस सराय का जो मालिक था उसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, मिसिस हॉल। बच्चों ये भी नाम नोट कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। एक तो ग्रिफिन नेम हो गया जो साइंटिस्ट था, सेकंड वन कैरेक्टर कौन है, मिसिस हॉल। मिसिस हॉल कौन थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ, ठीक है। तो नेम जितने भी दिए सबको याद रखना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत कोशिश की उसे फ्रेंडली होने के लिए, मतलब उसके साथ। ग्रिफिन नो डिज़ायर टू टॉक टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से कहा कि मेरी इच्छा बात करने की नहीं है, मेरा यहाँ आइपिंग आने का जो मेरा रीज़न है वो अकेले में रहना है। डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, इसलिए मेरे काम में दखल मत देना, डिस्टर्ब मत करना। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा एक दुर्घटना ने क्या किया, मेरे फेस को क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, यानी रुइन कर दिया। Satisfied her guest, eccentric, whimsical, scientist, and paid her in advance, Mrs. Hall prepared to excuse her strange habit and irritable temper. मिसेस हॉल जो थी उन्होंने सोचा कि उनका जो गेस्ट है यानी जो मेहमान है, चलो सन की है, एसेंट्रिक मीन्स क्या होता है, सन की, विम्सिकल मीन्स भी सन की है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग वैसे भी थोड़ा सन की टाइप होते, तो उन्होंने इस चीज़ को समझकर संतुष्टि कर ली। इसके अलावा ग्रिफिन ने उन्हें एडवांस में ही पे कर दिया था, इसलिए मिसेस हॉल क्या थी, तैयार थी उसकी अजीब सी हरकतों को और उसके जो चिड़चिड़ा स्वभाव था उसको माफ़ करने के लिए। स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, प्रेजेंटली ग्रिफिन एडमिट हैड नो मोर रेडी कैश। जो चुराया हुआ पैसा था ज़्यादा दिन तक नहीं चला, जल्दी ही ग्रिफिन ने ये स्वीकार किया कि अब उसके पास कैश नहीं है। प्रिटेंडेड एज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने ये बहाना यानी ये शो कराया कि जल्दी ही किसी भी क्षण उसका एक चेक आने वाला है, तब वो क्या करेगा, मिसेस हॉल का किराया देगा। शॉर्टली आफ्टर वर्क क्यूरा एपिसोड अकर्ड, थोड़े समय बाद क्या हुआ कि एक अजीब सी घटना घटी। अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन प्रीच्ड एंड हिज वाइफ अवेकन बाय नॉइज इन द स्टडी रूम। सुबह जल्दी क्या हुआ कि क्लर्जी मैन और जो उसकी पत्नी थी, क्लर्जी मैन कौन होता, पादरी जो किसी चर्च का, ठीक है, और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए। क्यों जल्दी उठ गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके स्टडी रूम से आवाज़ें आ रही। क्रीपिंग डाउन स्टेयर हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, और वो रेंगते हुए यानी वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर के गए, तो उन्होंने क्या आवाज़ सुनी कि जो क्लर्जी मैन है, पादरी, उसकी डेस्क से कोई पैसे निकाल रहा है, क्योंकि पैसे निकालने की आवाज़ आ रही थी। जो सिक्के होते ना, चिंक ऑफ मनी मतलब सिक्कों की खनक की आवाज़ आना, ठीक है। विदाउट नॉइज पोकर रोड फॉर पोकिंग फायर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड, क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। अब उन्होंने क्या किया, बिना शोर किए हुए उन्होंने एक पोकर लिया। पोकर क्या होती है, एक रॉड होती है, एक लोहे की छड़ होती है, जो किसमें आग को, जैसे कि आग जल रही, ठीक है, उसको इधर से उधर किया जाता है, पोक किया जाता है, तो वो उन्होंने एक छड़ ली, ग्रेप्ड फर्मली इन हिज हैंड, और उसने क्या किया, अपने हाथ में उसको बड़ी मजबूती से पकड़ा, और क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और उस रॉड को अपने हाथ में पकड़ते उसने ज़ोर से दरवाजे पर धक्का मारा। फिर क्लर्जी मैन ने कहा, सरेंडर,
Then to his amazement we realized that the room appeared to be empty. जैसे ही उसने कहा सरेंडर यानी अपने हाथ ऊपर कर लो, फिर उन्हें आश्चर्य हुआ। ठीक है, क्या आश्चर्य हुआ कि उसने ये महसूस किया कि जो कमरा है वो खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। उसने और उसकी पत्नी ने कहा डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन पर्दों के पीछे देखा, अब द चिमनी यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा। नो साइन ऑफ एनीबॉडी, लेकिन किसी के भी कोई निशान नहीं दिख रहा था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कोई भी यहाँ नहीं आया। द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन जो डेस्क थी वो खुली हुई थी। हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, जो घर खर्च के पैसे थे वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और ये जो असाधारण सी घटना घटी थी, ये सारा दिन क्लर्जी मैन कहता रहा, यानी कि होल डे वो यही कहता रहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई आया भी नहीं और उसके जो पैसे हैं वो चुरा लिए गए। बट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डनरी एज बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये कोई असाधारण घटना नहीं थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या हुआ था सुबह कि मिसेज हॉल के फर्नीचर ने भी कुछ अजीब सी हरकत की। लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। जो मकान मालिक था उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए। सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो दोनों आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे साइंटिस्ट का डोर को पूरा खुला हुआ देखकर। यूजली वॉज शट एंड लॉक्ड। अक्सर क्या होता था कि जो साइंटिस्ट का रूम का डोर होता था वो हमेशा बंद रहता था, लॉक रहता था, वो कभी खोलता नहीं था। वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और वो नाराज़ हो जाता था, बहुत गुस्सा हो जाता था अगर कोई भी उसके कमरे में घुसता था। अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड टू बी मिस्ड। अब इतना अच्छा मौका मिला था, तो जो लैंडलॉर्ड उसकी पत्नी ने सोचा कि इतना अच्छा मौका मिला, इसको गंवाना नहीं चाहिए। पेप्ड राउंड द डोर सॉ नोबडी। उन्होंने क्या किया कि दरवाजे के अंदर झांक कर देखा, कोई नहीं दिखा। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन दोनों ने क्या किया कि उसके कमरे का क्या इन्वेस्टिगेट किया जाए, यानी उसके कमरे में जाके देखा जाए। जब वो कमरे के अंदर गए, बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर था वो ठंडा था। सोइंग द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय से जो साइंटिस्ट था वो वहाँ से निकला हुआ था। द क्लॉथ एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो बैंडेजेस यानी कि जो पट्टियाँ और कपड़े वो पहने रहता था, लपेटे रहता था, वो कहाँ रूम में चारों ओर पड़ी हुई थी। अचानक सडनली मिसेस हॉल हर्ड एन स्नीप क्लोज टू हर ईयर। अचानक मिसेस हॉल ने अपने कानों के पास, एकदम अपने कानों के बहुत ही निकट किसी के स्नीप करने की आवाज़ सुनी, यानी कि किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनी। मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो बेड पोस्ट पर हैट ग्रिफिन का टंगा हुआ था वो वहाँ से अपनी जगह से उछला और सीधे मिसेस हॉल के फेस पर आकर लगा। द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। जो बेडरूम की चेयर थी वो जीवित हो गई थी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में उछली। चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, जो उसकी चेयर की आगे के जो पैर थे उसने क्या किया, उससे सीधे मिसेस हॉल के ऊपर हमला बोल दिया। सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, वह और उसका पति जो था डर कर भागे। Extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर थी, असाधारण सी जो कुर्सी जो अलाइव हो गई थी, उसने क्या किया कि मिसेस हॉल उनके पति को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, कमरे का दरवाज़ा अचानक से यानी धड़ाम से बंद हो गया, उसमें लॉक हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। जो मिसेस हॉल थी वो लगभग सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी बेहोशी में, यानी कि उन्हें दैट मीन्स वो सारी ये जो सिचुएशन देख रही थी ना, जो उनके साथ कमरे में हुआ, उनके साथ उनके हस्बैंड के साथ, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी।
और इस वजह से उन्हें क्या बेहोशी का दौरा ऐसा पड़ने लगा और वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। She convinced room were haunted by spirit. The stranger somehow caused these to enter into her furniture. अब जो मिसिस हॉल थी उन्हें पूरा विश्वास हो गया था जो कमरा है वो भूत प्रेतों वाला हो गया, और इन सब का कारण कौन है? वह अजनबी है जिसने ज़रूर कुछ ना कुछ उनकी चेयर के साथ किया है अंदर जाकर। She moaned, my poor mother used to sit in that chair to think it should rise up against me now. और उन्हें बड़ा दुख होता है। मून मीन्स होता दुख से कराना। उन्हें बहुत दुख होता है और वो सोचती कि मेरी जो बेचारी माँ थी वो इस चेयर पे बैठा करती थी और आज इसी चेयर ने मुझे क्या किया, मारने की कोशिश की। फीलिंग अमंग नेबर्स ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट। अब क्या था, ये जो सारी घटनाएं हो रही थी, जो पड़ोसी लोग थे वो सभी का यही कहना था कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, ये कोई जादू टोना किया गया है। When news of the burglary at the clergyman's home became known, stranger scientists were strongly suspected of having had a hand in it. और जब ये न्यूज़ फैली कि क्लर्जीमैन यानी पादरी के घर चोरी हो गई है, तो जो शक था उस साइंटिस्ट पर यानी उस वैज्ञानिक पर और पक्का हो गया और ये सोचा जाने लगा कि हो ना हो इस चोरी में उस साइंटिस्ट का ही हाथ है। सस्पिशन ग्रू स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और शक और ज़्यादा पक्का कब हो गया, जब उस अजनबी ने क्या किया, अचानक ही कुछ जो कैश था वो मिसिस हॉल के सामने प्रस्तुत किया। दो हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। जो अभी तक ये कहता आ रहा था कि उसके पास अभी कैश नहीं है, पैसा नहीं है देने के लिए। विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। इंस्टेड वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब जो गांव का विलेज कांस्टेबल था उसको चुपचाप बुलाया गया, लेकिन कांस्टेबल का इंतज़ार करने की बजाय मिसेस हॉल क्या करने गई, साइंटिस्ट के रूम में गई। ठीक है, और जब वो उसके रूम में गई तो पता नहीं कहाँ से रहस्यमय तरीके से जो साइंटिस्ट था उस एम्प्टी बेडरूम में यानी उस खाली बेडरूम में प्रकट हो गया। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. मिसेस हॉल ने अजनबी से कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया और तुम किस तरीके से इस खाली और ताला लगे कमरे में प्रवेश किया तुमने, ये मुझे बताओ, मैं ये जानना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड नाउ बिकेम फ्यूरियस। जो वैज्ञानिक था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, क्विक टेम्पर्ड था यानी जल्दी नाराज़ हो जाने वाला था। ठीक है, जब मिसिस हॉल ने उससे ये पूछा तो वो उससे नाराज़ हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम वेरी वेल, आई विल शो यू। उसने कहा मिसिस हॉल से कि तुम ये नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अचानक ही उसने क्या किया, जो उसने बैंडेजेस लपेट के रखी हुई थी उनको उतार के फेंक दिया, खोल के विस्कर्स जो गलमुच्छे लगाए थे उनको निकाल दिया, जो चश्मा स्पेक्टिकल चश्मा लगाया था उनको निकाल दिया, एंड यहाँ तक कि नाक को भी निकाल के फेंक दिया। टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। और ये सब करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। और जो डरे हुए लोग थे उन लोगों ने क्या पाया, उन्होंने देखा कि वो अपने सामने एक बिना सिर के आदमी को देख रहे हैं। मिस्टर जेफर्स कांस्टेबल अराइव्ड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और जो मिस्टर जेफर्स थे यानी कांस्टेबल गांव के थे वो आ चुके थे, और जो गांव का कांस्टेबल थे उन्हें ये बहुत ज़्यादा ही हैरानी हो रही थी कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसके सिर ही नहीं, लेकिन वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्हें उनके ड्यूटी से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब वो इतने रिस्पॉन्सिबल पुलिसमैन थे, वो अपने सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते थे, अपने काम को। मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर मजिस्ट्रेट ठीक है किसी के नाम का वारंट निकाल दे कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो करना ही पड़ता है, उस व्यक्ति के सिर हो या ना हो।
Followed a remarkable scene. Policeman tried to get hold of a man becoming more and more invisible. जो कांस्टेबल था वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो दिख ही नहीं रहा था, और जितना ज़्यादा वो कोशिश कर रहे थे वो आदमी उतना ही ज़्यादा गायब होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, और वो क्या कर रहा था, एक एक करके, यानी कि जो ग्रीफिन था अपने कपड़ों को उतार कर फेंक रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में क्या हुई कि एक जो शर्ट थी वो हवा में उड़ी। कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। कांस्टेबल जो था वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था जिसे वो बिल्कुल देख ही नहीं सकता था। पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज बट सेम टू। लोगों ने क्या की, उसकी मदद की उसको पकड़ने में, लेकिन पता नहीं कहाँ से घूंसों की बरसात होने लगी, उन पे क्या घूंसे बरसने लगे। यानी जो भी वार कर रहा था, जो भी घूंसे चला रहा था वो दिख नहीं रहा था। वो कौन था? ग्रीफिन। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और फिर क्या हुआ कि लास्ट तक जो कांस्टेबल था जेफर्स, वो किसके साथ, अजनबी के साथ संघर्ष करता रहा, उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, और लास्ट में क्या हुआ, गिर पड़ा और बेहोश हो गया। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. और वहाँ के लोग जो नर्वस थे, ठीक है, एक्साइटेड थे, वो चिल्लाते हुए बोले पकड़ो उसे पकड़ो, लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल। ग्रीफिन हैड सेकेंड हिमसेल्फ फ्री। अब ग्रीफिन जो था अपने आप को फ्री कर चुका था, आज़ाद कर चुका था उन लोगों से, यानी उसने क्या किया था, उन लोगों से वो बच के निकल आया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। ठीक, तो ये चैप्टर की समरी थी। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग सुनिएगा और प्रैक्टिस करिएगा आंसर्स निकालने की। ठीक है।